दोस्तों स्लाइस बैंक, ये बैंक आपका सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पे सेफ है भी या फिर नहीं है। इसी टॉपिक के ऊपर हमने अपनी लास्ट वीडियो यहाँ पे बनाई थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अप्रिशिएट किया उस वीडियो को, जिस तरीके से हमने समझाया था उस वीडियो के अंदर। लेकिन सेम वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हुए थे कि भाई हमने इसके अंदर अपना अकाउंट खोला तो हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, ऑन होल्ड यहाँ पे कर दिया स्लाइस बैंक वालों ने। हमारा जो फंड्स हैं हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं, हमारे जो पैसे हमने इसके अंदर रखे थे। कोई बोल रहा है क्रेडिट फ्रीज हो गया, कोई बोल रहा है हमारा डेबिट यहाँ पे फ्रीज हो गया अकाउंट। तो इस चीज को इस वीडियो के अंदर अभी मैं एड्रेस करने जा रहा हूं कि ऐसा भाई क्यों हो रहा है और क्या आपको डरना चाहिए इस चीज से। क्योंकि भाई उस वीडियो के अंदर ना जब भी कोई कमेंट देखता है ऐसा किसी का कमेंट, तो नीचे भाई डर जाता है और उसे पूछने लगता भाई तेरा अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ, क्या हो गया, अनफ्रीज हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इन सब चीजों का ना इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे जवाब मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज कि भाई अकाउंट फ्रीज यहाँ पे क्यों होता है बैंक के अंदर। यहाँ पे स्लाइस बैंक की भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज है सस्पिशियस एक्टिविटी जब कोई होती है आपके अकाउंट के अंदर। जो सिस्टम होता है बैंक का वो 24/7 यहाँ पे रन करता है। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन मॉड्यूल यहाँ पे बोला जाता है, हर बैंक अपने सिस्टम के अंदर इसे लगाता है, जो कि 24/7 यहाँ पे वर्क करता है। अब ये काफी सारी चीजों को यहाँ पे ट्रैक करता रहता है। अगर आपके अकाउंट को कोई और एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे हुई है, इस तरह की एक्टिविटीज को अनयूजुअल एक्टिविटी समझता है और आपके अकाउंट के अंदर आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक होल्ड लगा देता है, या फिर यूं बोलूं कि फ्रीज यहाँ पे कर सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, 24/7 बैंक्स के सिस्टम के अंदर यहाँ पे रन करता है। तो कई बार आपको पता है सिस्टम के हर सिस्टम के अंदर खामी आ सकती है, मशीन एल्गोरिथम वगैरह सब यहाँ पे होती हैं। तो ऐसे में कई बार फॉल्स अलार्म भी ट्रिगर हो जाता है और आपका अकाउंट ऑन होल्ड चला जाता है। और सेम चीज जो स्लाइस बैंक है, इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी बता रखी है कि हाँ कई बार ऐसा हो सकता है, फॉल्स अलार्म की वजह से भी जो अकाउंट फ्रीज पे चला जाता है। लेकिन भाई अकाउंट फ्रीज का मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे डूब गए, आपके 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख या 10,000 20,000 जिसने भी आपने रखे थे वो डूब गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके फंड्स टोटली सेफ हैं। आप कस्टमर केयर पे कॉल करो, उनको बोलो भाई ऐसा ऐसा हुआ है, अगर किसी अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से हुआ है तो वो इस चीज को यहाँ पे हैंडल करेंगे। अब कुछ और सीरियस रीजंस भी होते हैं जिस वजह से लोगों के अकाउंट यहाँ पे होल्ड होते हैं, वो उन्हीं की गलती की वजह से होते हैं और वो ये गलती करते हैं। क्या गलतियां होती हैं? सबसे पहले तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटीज के लिए अपने सेविंग्स अकाउंट को यहाँ पे यूज करने लग जाते हैं। जिस तरीके से मैं कंज्यूमर फोरम की एक थ्रेड देख रहा था, वहां पे एक बंदे ने बता रखा था छोटे मोटे बिजनेस के लिए कोई अपना अकाउंट यूज कर रहा था स्लाइस बैंक का, तो उसका अकाउंट यहाँ पे होल्ड पे चला गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई अपनी स्टॉल खोलते हो या फिर ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो, फोन सेल परचेज करने का कुछ भी आप काम लगा लो, आप करना शुरू करते हो और अलग अलग नंबर से ना यूपीआई से या फिर वैसे ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट के अंदर हो रही है। तो ऐसे में बैंक को लगता है कि भाई आप एक सेविंग्स अकाउंट को अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हो और वो यहाँ पे इसे होल्ड पे कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है भाई, बैंक्स आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर हाई इंटरेस्ट ऑफर करती है, स्लाइस जैसी बैंक्स यहाँ पे। और ये अकाउंट्स पर्टिकुलरली सेविंग्स के लिए ही यहाँ पे होते हैं। अगर आपको बिजनेस के लिए अकाउंट चाहिए तो वो करंट अकाउंट होते हैं, फिर आप उनकी तरफ यहाँ पे मूव कीजिए। आप करंट अकाउंट खोलिए भाई, सेविंग्स अकाउंट के मजे भी लोगे और बिजनेस भी करोगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। अब यहाँ पर अगली चीज निकल कर आती है जिस वजह से बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज ऑन होल्ड यहाँ पे हो जाते हैं, वो है आपकी डिक्लेयर्ड इनकम यहाँ पर कितनी है। ये एक सीरियस इशू यहाँ पे जरूर से हो सकता है, इस चीज को ध्यान से सुनना। मान लीजिए जब आपने अकाउंट खोला था अपना, यहाँ पे आपने जो आता है ना भाई आपकी इनकम कितनी है यहाँ पे, साल की एनुअल इनकम कितनी है, आपने वहां पे कर दी तब कि भाई 5 लाख रुपए मेरी एनुअल इनकम है। लेकिन भाई जैसे ही आपका अकाउंट खोला, धड़ाधड़ उसके अंदर पैसे आ रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, एक साथ ही 5 लाख आ गए हैं, 6 लाख आ गए, मतलब 5 लाख से ऊपर एक क्वार्टर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका जो है वो पैसा उसके अंदर चला गया यहाँ पे। तो ऐसे में भाई आपने तो खुद ही बोला था कि भाई मैं 5 लाख ही साल के कमाता हूं, अब आप वहां पे अगर 8 9 10 लाख रखेंगे तो आपको भाई जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये पैसा बाकी का कहां से आया है। तो ये चीज होती है। तो आपकी जो भी डिक्लेयर्ड इनकम है ना, मैं बोलूंगा उससे ऊपर पैसा मत रखिए। भले ही आपका वो मेहनत का पैसा है, कैसा भी पैसा है, आपने सेविंग्स वगैरह कर रखी थी, लेकिन भाई उसे इस तरीके से मत रखिए। अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम ही 5 लाख रुपए है तो 5 लाख
या उससे अंडर ही अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पे रखिए। और हाँ, एक और रीजन ये भी हो सकता है कि भाई कई बार जैसे कि अभी मेरा भी फेडरल बैंक में अकाउंट है, तो उनकी तरफ से भी आ गया था कि भाई आपकी जो केवाईसी है ना, एक बार उसे दोबारा से अपडेट कीजिए। तो वो डेट भी बताते हैं कि भाई तब तक अपनी आप अपडेट कर लेना, तब तक आप अपडेट नहीं करते हो तो एक टेम्परेरी होल्ड वो अकाउंट के ऊपर लगा देते हैं। उन्हें अगर कुछ सस्पिशियस लगता है केवाईसी के अंदर, या फिर उनकी खुद की प्रोटोकॉल है बैंक की कि हाँ भाई इतने टाइम के बाद हम केवाईसी करवाते हैं, केवाईसी करवाते हैं, तो वो चीज सब यहाँ पे होती है। अब यहाँ पर सबसे कमाल की चीज ये है कि लोगों को लग रहा है कि स्लाइस बैंक ही सिर्फ अकेली बैंक है जो ऐसा कर रही है। कमेंट सेक्शन में देखने से तो मुझे मेरे ऐसा ही लगा, ऐसा नहीं है। आप कंज्यूमर फोरम्स पे जाके देखोगे, x.com पे ऊपर जाके देखोगे, इधर उधर जाकर देखोगे, आपको इतनी सारी ये लोग कंप्लेन करते मिल जाएंगे। कोई बोल रहा है मेरा एसबीआई में अकाउंट फ्रीज हो गया, कोई बोल रहा है एचडीएफसी में फ्रीज हो गया, येस बैंक में हो गया, कोटक में हो गया। हर बैंक में सेम रीजंस की वजह से अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो सकते हैं यहाँ पे। अब एक और सीरियस चीज ये आ जाती है, कई बार क्या होता है कि अथॉरिटीज के ऑर्डर होते हैं बैंक्स को किसी पर्टिकुलर अकाउंट को यहाँ पे फ्रीज करने के। जैसे कि मैंने बताया, अगर भाई किसी ने आपने 10 लाख से ऊपर अपने उसमें रख लिया अपने सेविंग्स अकाउंट में, तो फिर जो इनकम टैक्स वगैरह है उनकी नजर में आप आ जाते हो। वो बोलते हैं भाई आप अकाउंट पे इस बंदे के फ्रीज लगाओ, हम पहले पता करेंगे पैसा कहाँ से आया है। और इसी तरीके से भाई आपने पैसे नहीं पे किए, आपने कोई लोन यहाँ पे आपके सर था और आपकी ईएमआई चल रही थी, या फिर जैसे जिस बैंक में अकाउंट है वहीं चल रही थी, और आप काफी सारे ड्यू अब हो चुके हैं, तो ऐसे में भी बैंक आपके अकाउंट के ऊपर होल्ड यहाँ पे लगा देती है कई बार। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर होती हैं। तो ये पॉसिबल रीजंस हैं और ये सभी बैंक्स के अंदर होते हैं, सिर्फ स्लाइस बैंक की बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी रीजन नहीं है लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो गया है, तो भाई सीधी सी बात है, वो मैंने सबसे पहला रीजन बताया था, फॉल्स अलार्म सिस्टम ट्रिगर यहाँ पे कई बार कर देता है। अपनी बैंक से बात कीजिए, हो सकता है आपसे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो, और आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। ऐसी कोई इसमें डरने की एज सच कोई बात नहीं है, जब तक आपकी कोई बड़ी गलती यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज है। बाकी अगर आप स्लाइस बैंक के अंदर अकाउंट खोलना चाहते हैं और अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप हमारी पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बिल्कुल डिटेल से समझाया है अकाउंट खोलना कितना सेफ है या फिर नहीं है। डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको उस वीडियो का, और साथ ही में जो स्लाइस बैंक के ऊपर आप इजीली अकाउंट अपना खोल सको, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट वहां से आप स्लाइस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा की तरफ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।